हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आप क्लास 12th में आ गए और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। आपका फाइनल एग्जाम 2026 में होने वाली है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको इस क्लास को एंड तक देखनी है। आप ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें ताकि हमारे बेहतर अंक आए, तो डियर सबसे पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर शामिल है, किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कौन कौन सा है ना चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए या इस बार 2026 के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुई है, इन सब चीज को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी को करेंगे तो बहुत ही बेहतर अपनी तैयारी को कर पाएंगे। और वही बच्चे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ के जाते वही बच्चे टॉपर बनते हैं। तो आपका भी अगर सपना है टॉपर बनने का तो बोले भाई चलिए सिलेबस को हम लोग देखते हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना तैयारी को जो है एकदम बिल्कुल है ना बिल्कुल शुरू करेंगे अच्छे से। इसी चैनल में आपको जो है बिल्कुल फुल्ली तैयारी करवाया जाएगा आपका, यानी है ना 2026 के फाइनल एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए, अच्छे से इस पहले सिलेबस को देख लीजिए। तो डियर अगर बात करेंगे आप, अगर उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा हम लोग बात करेंगे कैसा इस बार का आप लोगों का पैटर्न रहेगा, 2026 के सिलेबस में क्या किसी प्रकार की चेंजेस हुई है, या आपको देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है ना, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछे जाते हैं, कौन सा किताब खरीदे और आपका जो है तैयारी कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है इस क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका क्लास 12 में है ना दो बुक है, जो कि एनसीईआरटी बुक, आप चाहे कोई भी बोर्ड से है तो आप लोगों को मालूम होगा कि एनसीईआरटी से ही, सिर्फ एनसीईआरटी से ही आपके जो एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो देखिए आपका जो है ना क्लास 12 का आपका दो बुक है जो कि एनसीईआरटी जो बेस्ट बुक है। आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी पढ़े तो बेहतर रहेगा, लेकिन अलग अलग प्रकाशन का भी बुक है जो कि एसबीबीडी के लिए जो है बिहार बोर्ड में एसबीबीडी बुक वो भी जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी बुक की बात करें तो दो बुक है जो कि है ना मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और आपका क्या हो जाएगा भाई भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो भाग 1 और भाग 2 ये दो बुक है आप लोगों का क्लास 12 में। तो ये दोनों बुक को हम लोग जो है इसमें है ना पढ़ने वाले हैं। इन दोनों बुक में कितने टोटल चैप्टर की अगर बात करें तो टोटल चैप्टर की संख्या कितना है इसमें, तो 22 इसमें टोटल चैप्टर आप लोगों का कितना चैप्टर है, 22 चैप्टर है। आपको मालूम होनी चाहिए पहला आपका जो है ना 10 चैप्टर आपका जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें आपका 10 चैप्टर है एंड इसमें आपका कितना चैप्टर है इसका, इसमें जो आपका यानी 12 चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डियर देखिए आप लोग का है ना जो बुक 1 मैंने जो बताया आपको है ना भाग 1 जो बुक 1 है आप लोग का जिसका नाम क्या मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो इसमें आप लोग का इसका ऑल चैप्टर को हम लोग देखेंगे और इसमें कितना चैप्टर है ना किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर इसमें क्या हम लोग मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र है, इसमें हम लोग मानव भूगोल के प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के है ना बारे में इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। अब देखिएगा इसमें आप लोग का टोटल है ना 3 से लेकर 8 मार्क्स के आप लोग का पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हाईएस्ट आपको 8 मार्क्स तक पूछ सकते हैं इस चैप्टर से, या उससे मिनिमम अगर कम से कम आपका जो 3 मार्क्स तक, तो 100% आपको इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। एंड बात करेंगे दूसरा चैप्टर जो कि आपका दिया हुआ है क्या विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। देखिए हम लोग ना इस बुक में जो बात करेंगे ना तो विश्व स्तर पर है ना जनसंख्या वृद्धि है ना, उसके बाद क्या वितरण घनत्व और वृद्धि, तो इन सभी चीजों को हम लोग जनसंख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे किसमें इस दूसरा चैप्टर में। तो याद रखिएगा इसमें आपका मिनिमम जो पूछे जाते हैं वो 4 मार्क्स पूछे जाते हैं एंड हाईएस्ट आपका कितना यानी 7 मार्क्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग विश्व जनसंख्या है ना उसका वितरण घनत्व, इसका क्या क्या कारण है, उसको प्रभावित कौन करता है ना, कहां पे सबसे अधिक किस देश में, किस देश का जनसंख्या घनत्व अधिक है ना, सबसे ज्यादा किस देश के पास जनसंख्या है। तो पता है ना आप लोग अपना भारत क्या है सब विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे अपना देश आ गया, ये तो मालूम ही होगा है ना। वृद्धि दर जो है किसका ज्यादा है, किस देश का कम है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। एंड बात करेंगे जनसंख्या संगठन है ना, जिसमें के लिंग अनुपात को देखेंगे है ना, घनत्व को देखेंगे, सारी चीजें हम लोग जो है इस जनसंख्या संगठन जो चैप्टर है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए इसमें आप लोग का 2 मार्क्स मिनिमम आपको 2 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट आपका जो है 3 मार्क्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो समझ रहे कि ये चैप्टर आप लोग ये सभी चैप्टर आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्टार लगा लीजिए जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग का ज्यादा नहीं पूछे जाते, 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसी तरह मानव विकास है ना, मानव विकास जो आप लोग का चौथा चैप्टर है उसमें से भी आप लोग का कितना है यानी 2 नंबर मिनिमम आपको 2 नंबर पूछे जाते हैं एंड हाईएस्ट आपको कितना 3 नंबर जो है यहां से इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। एंड आगे देखिए आप लोग का देखिएगा चौथा चैप्टर 5वां चैप्टर आपका क्या है ना प्राथमिक क्रियाएं। जैसे कि आपको पता है ना क्रियाएं को यानी क्रियाकलाप को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 क्रियाकलाप में बांटा गया है, 5 वर्गों में, जैसे कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एंड पंचम क्रियाकलाप। तो इस तरह का जो है ना बांटा गया
है प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खास करके प्राथमिक क्रियाकलाप में गांव के लोग जो है संलग्न रहते हैं, जो गांव के लोग जैसे कि मछली पकड़ते हैं, खेती करना, ये सब आपका किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएंगे। इस चैप्टर से आप लोगों का जो है ना 3 से लेकर 8 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है, जिसमें हाईएस्ट आपका जो है 8 मार्क्स पूछे जाते हैं, कम से कम आपका 3 मार्क्स इस चैप्टर से आप लोग का है ना रहना ही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग, ये जो आपका प्राथमिक क्रियाएं जो है इस चैप्टर से आप लोग का हाईएस्ट जो है 8 मार्क्स और कम से कम आपका 3 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। एंड द्वितीय क्रियाकलाप किसकी बात करें हम लोग, द्वितीय क्रियाकलाप की अगर बात करें तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका उद्योग आ जाएगा, टोकरी बुनना आ जाएगा, जैसे कि है ना गेहूं से आटा निकालना, तो ये कहां पे उद्योग के माध्यम से हम लोग निकालते हैं, तो ये आपका जो है ना द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएंगे, इसमें उद्योग वगैरह आ जाएगा, सब किसमें, द्वितीय क्रियाकलाप में। इस चैप्टर से आप लोग का एग्जाम में कितना मिनिमम आपको 1 मार्क्स एंड हाईएस्ट आपका 2 मार्क्स इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका एमसीक्यू में, खास करके एमसीक्यू में अगर बात करें तो एमसीक्यू में इस चैप्टर से आप लोग को काफी जो है ना 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। सब्जेक्टिव में देखने को मिले या नहीं मिले, लेकिन एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेंगे 1 या 2 क्वेश्चन। अब बात करेंगे तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, जो 7वां चैप्टर आपका यानी प्रथम बुक का, उसमें तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप की अगर बात करेंगे तो इसमें भी आप लोग का जो है ना 1 से 2 मार्क्स आपका इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं, हाईएस्ट 2 या कम से कम आपको 1 मार्क्स इस चैप्टर से आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे क्या आपका यानी 8वां चैप्टर जो कि परिवहन एवं संचार की बात करें हम लोग इसमें, इस चैप्टर में परिवहन एवं संचार के बारे में, जैसे कि परिवहन आपका जो परिवहन समझ रहे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग सामान को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके माध्यम से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन। अब परिवहन कितने प्रकार के भाई, तो 4 प्रकार के हैं, जैसे कि पाइपलाइन परिवहन, वायु परिवहन, स्थल परिवहन, है ना, जल परिवहन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें, संचार वगैरह सारा चीज के बारे में हम लोग इसमें इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। अब इस चैप्टर से आप लोग का कितना मार्क्स पूछे जाते हैं, जिसमें मिनिमम आपको 8 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है, हाईएस्ट आपको 16 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं आप लोग के लिए विनोद कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम स्टार लगा लीजिए इस चैप्टर में, ठीक है, एकदम ट्रिपल स्टार लगा लीजिए भाई, ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 16 मार्क्स आपको इस चैप्टर से देखने को मिलता है, इसलिए इस चैप्टर को ज्यादा से हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल रेडी रहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप क्या है आपका, नहीं आगे हम लोग चैप्टर देखेंगे, बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, है ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम लोग जो है इसमें व्यापार के बारे में बात करेंगे, जिसमें WTO के द्वारा एक संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से जो है ना व्यापार करवाया जाता है एक देश से दूसरे देश के साथ, है ना, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है किसमें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अंतरदेशीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, है ना। चलिए ये सब आपका जो है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आप इस चैप्टर में मिनिमम आपका जो पूछे जाएंगे, तो मिनिमम मेरे भाई आपको जो है 4 मार्क्स आपको पूछे जाते हैं, हाईएस्ट आप लोग का 8 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग के लिए ये जो कहां आप किसके बारे में बता रहे हैं, मिनिमम आपको 3 मार्क्स पूछे जाएंगे एंड हाईएस्ट आपको 8 मार्क्स पूछे जाते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार चैप्टर से आप लोग को। एंड बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग मानव बस्ती, जो 10वां चैप्टर आपका क्या है नहीं, मानव बस्ती। अब इस चैप्टर से आप लोगों को कितना मार्क्स देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट आपको 8 मार्क्स एंड मिनिमम आपको 4 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग, यानी मानव बस्ती के बारे में ये चैप्टर से आप लोग का मिनिमम आपको 4 मार्क्स एंड हाईएस्ट आपका 8 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को एकदम ना ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो 8 वाला है ये सब आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एकदम सभी चैप्टर को हम लोग को देखना है, क्योंकि हम लोग शुरू से जो है ना क्या किए हैं, आगाज किए हैं, तैयारी में जो हम लोग लगेंगे, तो हम लोग को एक एक चीजों को, हर चीजों को देखते हुए चलेंगे। सिर्फ हम लोग को ये नहीं कि हम लोग को टॉपर बनना है क्लास 12th में, इसलिए नहीं, आगे हम लोग फ्यूचर में जो हमारे क्या हो काम में है, इसलिए हमको इसको अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है। तो वो तो आपका आएगा ही, आप तो टॉपर बनेंगे ही जब अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये था आप लोग का बुक 1 जो कि है ना भाग 1 आपका बुक जो था, इसमें आप लोग का क्या था, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक से आपका कितना चैप्टर था भाई, 10 चैप्टर था। कितना चैप्टर था, 10 चैप्टर था, जो कि मैंने आपको यहां से बता दिया। अब चलते हैं आप लोग का बुक 2 स्टार्ट करते हैं, है ना। अब आ गया क्या आपका यानी 12th है ना ज्योग्राफी बुक 2, इसका भी ऑल चैप्टर को हम लोग देखेंगे। अब इस चैप्टर से कौन कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग को देखना है, ठीक है। देखिए ये आप लोग को बता दें कि भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये आपका बुक का नेम है एंड ये मैं एनसीईआरटी बुक के बारे में बता रहा हूं, याद रखिएगा। चाहे कोई भी बोर्ड से हो, सभी आपसे एनसीईआरटी से ही सिर्फ आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ये चैप्टर हम लोग यानी जनसंख्या के बारे में हम लोग ये चैप्टर हम लोग कहां
प्रथम बुक में भी देखे, है ना। ये आपका किसमें यानी अपना भारत के हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करेंगे इसमें, है ना। अपना जनसंख्या वितरण अपना भारत में, है ना, कौन कौन सा चीजें प्रोवाइड करती है जनसंख्या को, है ना, उसका वितरण देखेंगे, कहां सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में, किस का कम है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये अपने भारत के स्तर पर देखेंगे और उसमें हम लोग क्या वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे, देखते हैं, है ना, देखेंगे। और इसमें हम लोग किसमें यानी, है ना, अपने भारत के, है ना, भारत के अंदर की बात करेंगे कि इसमें जनसंख्या वितरण कहां पे कितना है, कैसा क्या है वो, है ना, घनत्व को देखेंगे, वृद्धि देखेंगे, सबसे अधिक किस राज्य का वृद्धि हो रही है ना, सबसे कम किसका संगठन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। जहां आपको जो है ना 6 से लेकर के 10 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं। मिनिमम आपको 6 मार्क्स देखने को मिलेंगे एंड हाईएस्ट आपका 10 मार्क्स आपको इस चैप्टर से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। एंड बात करेंगे दूसरा चैप्टर, जो कि आपका दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर मैंने तो आपको बता दिया, दूसरा चैप्टर क्या है भाई, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, ठीक है। प्रवास मतलब समझ रहे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं, है ना, चाहे क्या होगा आपका, है ना, आकर्षक कारक हो चाहे आपका प्रतिकर्षक कारक। ये आपका जो प्रवास जो करता है ना, जो अपने सुख सुविधाओं को देखते भी लोग कुछ प्रवास करते हैं, कोई मजबूरी की वजह से भी प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरा स्थान तक। खास करके आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखिएगा कि वो क्या करते हैं, है ना, ग्रामीण से नगर की ओर जाता है, प्रवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रोजगार के काम और रोजगार की तलाश में वो कहां जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आपको मिनिमम 4 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है एंड हाईएस्ट आपको 10 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे मानव विकास, क्या भाई, मानव विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मानव विकास की अगर बात करेंगे तो मानव विकास इस चैप्टर में मिनिमम आपको 2 मार्क्स एंड हाईएस्ट आपका 5 मार्क्स आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है क्या है, आपका भू संसाधन तथा कृषि। आपका क्या दिया, भू संसाधन तथा कृषि। इस चैप्टर से आपको, है ना, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो ना इसमें डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है। ये चैप्टर से आपको जो है ना मिनिमम आपको किसी भी हाल में, है ना, 10 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे एंड हाईएस्ट आपको 22 मार्क्स तक इस चैप्टर तक आपको क्वेश्चन, है ना, देखने को मिल सकता है। तो समझ रहे हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है। ये भी आप लोग के इंपॉर्टेंट है, ये भी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, है ना, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सवेरे मतलब क्या शुरू से तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम लोग को क्या करना भाई, सब चीजों को हम लोग को देखते हुए चलेंगे। एंड बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, यहां ध्यान रखिएगा, आपका तीसरा चौथा छठा चैप्टर देखेंगे जल संसाधन, है ना, जल संसाधन के बारे में बात करेंगे अपना, है ना। तो जल संसाधन की अगर बात करें तो मिनिमम आपका 3 मार्क्स इस चैप्टर से एंड हाईएस्ट आपका 5 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन, आप आगे देखिए, हम लोग 7वां चैप्टर देखेंगे, जो कि 7वां चैप्टर का नाम क्या है भाई, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। वही बुक दूसरा का ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो 7वां चैप्टर है भाई, जिसका नाम क्या, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, है ना। तो हम लोग इसमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में स्टडी करने वाले। मिनिमम आपको 6 मार्क्स इस चैप्टर से एंड हाईएस्ट आपको यानी 15 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। एंड निर्माण उद्योग, चैप्टर का नाम क्या भाई, निर्माण उद्योग, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, निर्माण उद्योग। इसमें आपका मिनिमम 8 मार्क्स एंड हाईएस्ट आपको यानी 12 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आप यहां क्या दिया भाई, ध्यान दीजिएगा, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोगों का मिनिमम आपको 2 मार्क्स एंड हाईएस्ट आपको 3 मार्क्स इस चैप्टर से आपको, है ना, देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल याद रखना। आगे देखिए आपका 10वां चैप्टर, एक एक चीजों को आप लोगों को नोट करनी है, फिर से इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपका 10वां चैप्टर, जिसका नाम क्या, परिवहन तथा संचार। ये भी चैप्टर हम लोग वहां पढ़े थे और वही आपका यहां भी है ना। तो यहां आपका मिनिमम 5 मार्क्स इस चैप्टर से एंड आपका हाईएस्ट 11 है ना, आपको जो है इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस चैप्टर से आपको जो है ना एक है ना, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो मिनिमम आपको 1 नंबर एंड हाईएस्ट आपको 3 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। एंड है ना 12वां चैप्टर जो आपका है भाई, इसका नाम क्या है, 12वां चैप्टर जो आपका है क्या है, भौगोलिक, है ना, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या। तो यहाँ भौगोलिक है ना, ध्यान रखना है, भौगोलिक, है ना, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या। इस चैप्टर में मिनिमम आपको 3 मार्क्स आपको देखने को मिलता है, हाईएस्ट आपका 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। उसका ये भी, चलिए, तो ये सभी चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से आपको हर हाल में देखनी है इन चैप्टर को, ठीक है। चलिए अब ये था आप लोग का क्या, बुक 1 बुक 2, है ना। दोनों चैप्टर, दोनों बुक के हम लोग चैप्टर को भी देख लिए एंड कितने मार्क्स किस चैप्टर से आपका पूछे भी जाएंगे, उन चीजों को भी मैंने अच्छे से बता दिया आपको। देखिए ये आप लोग का था क्या, बुक का ऑल चैप्टर था और आपका मार्क्स किस चैप्टर से किस पूछे जाते हैं, इन सब चीज को देख लिए। अब क्या होगा भाई कि हम लोग का ना बिहार बोर्ड की बात करेंगे कि बिहार बोर्ड में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का पोर्शन कितना रहता है एंड सब्जेक्टिव का कितना रहता है, उन सब चीजों को हम लोग अच्छे से देखेंगे कि सब्जेक्टिव जो आएगा, है ना, सब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे, है ना, कितने मार्क्स का रहेंगे, उन सब चीजों को आप लोग देखते हैं, यानी पैटर्न को देखेंगे। तो देखिए बिहार बोर्ड का हम लोग पैटर्न को देखेंगे, है ना, बाकी बोर्ड का तो मैंने चैप्टर वगैरह सबका सेम है, लेकिन थोड़ा पैटर्न मैं आपको बिहार बोर्ड का बता रहा हूं, है ना, लेकिन सारा चैप्टर पैटर्न होगा, सारा चीज तो सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ पैटर्न अपना बिहार बोर्ड की बात करेंगे। तो पैटर्न ऑफ बीएसबी क्वेश्चन पेपर 2026 का हम लोग पैटर्न को देखेंगे। इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना रहने वाला है भाई, तो ऑब्जेक्टिव में आपको 33 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे एंड आपका 35 मार्क्स आपका क्या रहने वाले भाई, सब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव आपका कितना 35 मार्क्स। अब देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे इसमें आप लोग का प्रश्न कितना रहेगा भाई, प्रश्न रहेंगे 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितना रहेंगे 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से 35 आपका ऑप्शनल रहेगा, 35 क्वेश्चन ऑप्शनल रहेगा, यानी 70 में से किसी 35 का ही आपको जो है चुन करके ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होता है ना, जो कि आप लोग जानते हैं ओएमआर शीट पर आपको यानी 70 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से किसी 35 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, जो कि आपका 35 ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स का आपका आ गया, ठीक है। और ये 35 जो ऑप्शनल में आपका क्वेश्चन रहेंगे। एंड बात करेंगे आपका क्या विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो कितना रहने वाला भाई, सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का रहेंगे, लेकिन इसमें आपका 26 क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रश्नों की अगर संख्या की बात करें, प्रश्नों की अगर बात करें, तो प्रश्नों की अगर बात करें तो प्रश्न आपका 26 प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें आपका जो है ना 13 ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, 13 ही क्वेश्चन का आपको सब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, जिसमें से आपका जो है ना 13 क्या रहेगा भाई, ऑप्शनल रहेगा, यानी इन 26 में से चुन करके आपको किसी 13 प्रश्न का ही आपका आंसर देना और उसमें से ही आपको 35 नंबर मिल जाएंगे। अगर देखिए सब्जेक्टिव की बात करें तो आप लोग का क्या 1 से लेकर के 20 तक का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका क्या किसी 10 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, यानी 20 प्रश्न में से किसी चुन करके, है ना, जो आपको आता है उसमें से आपको जो है ना 10 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 से लेकर 6 तक आपका जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र 3 प्रश्न का ही आपको क्या देना है, उत्तर देना है। समझ में आ रही मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। देखिए 1 से लेकर के 6 तक आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, उसमें से 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो कि एक प्रश्न में आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो ये आपका टोटल 15 नंबर यहां आपका, और यहां आपका क्या 10 दूनी 20 नंबर, तो 15 और 20 आपका 35 मार्क्स यानी सब्जेक्टिव का, और 35 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव का। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपका पैटर्न किस तरह का रहेगा, कितने मार्क्स कहां से रहेंगे, है ना, लघु उत्तरीय में कितना रहेगा, दीर्घोत्तरीय में कितना रहेगा, कितना क्वेश्चन ऑप्शनल में रहेगा, कितना क्वेश्चन हम लोग को जवाब देनी है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या। देखिए बच्चों आप लोग को तो ये सारी चीज के बारे में पता हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। आप तो ये सारी चीजें बता दिए, लेकिन इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से, है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर एंड एमसीक्यू के साथ, टेस्ट के साथ, इन सब चीजों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो मेरे डियर आप निश्चिंत हो जाइए, हमारे टीम के द्वारा हम लोग क्या किए, एक बैच लेकर के आए हैं, जो कि आपका टॉपर बैच है, जहां से पढ़ करके आप टॉपर बन सकते हैं। पिछले साल के बच्चे के आप रिजल्ट देखेंगे, चैनल पे खुद जाकर के देखिए, शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, वहां के रिजल्ट कैसा रहा है ये टॉपर बैच से, है ना। तो बिल्कुल आप भी अगर सपना, आपका भी सपना है टॉपर बनने का, तो आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लें। मैं आपको बता दूं इस बैच को ज्वाइन कैसे करना, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या आप लोग का फैसिलिटी रहने वाला है इस बैच में, तो हम लोग बात करेंगे इसी बैच को लेकर के। देखिए अगर बात करें तो ये आप लोग का बैच जो है ना भाई, इसमें आपका डेली के लाइव क्लासेस होगी, अगर लाइव क्लासेस होगी उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना, जिस दिन लाइव क्लासेस नहीं हुई उस दिन रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड बात करेंगे ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपका नोट्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, एंड वीकली टेस्ट होगा एंड मंथली टेस्ट भी आप लोग का ली जाएगी, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको क्विज मिलेंगे, है ना, जो कि एप्लीकेशन में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे एंड क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक जो पीवाईक्यू आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2009 से लेकर 2000 है ना 25 तक का आपका जो है ना क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेंगे एकदम विद सॉल्यूशन के साथ, एंड प्रैक्टिस सेट, है ना, जब आपका पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। एंड आगे देखिए आपका क्या होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि एग्जाम से पहले आप लोग को मिलेंगे, एंड वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर, ये भी आपको एग्जाम से पहले दी जाएगी, ताकि आपको इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपका यहीं से सारा का सारा सेम टू सेम आपका पेपर में आपका छपने वाला है। तो ब्रिलियंट पेपर आपका जो है सॉल्यूशन आपको भी करवाया जाएगा, जो कि अलग अलग प्रकाशन का मॉडल पेपर आता है, जो कि एग्जाम टाइम में आपको एग्जाम स्पेशल टिप्स भी दी जाएगी कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, किस तरह आप लिखेंगे कि ज्यादा मार्क्स आएंगे, है ना, जिसका आंसर नहीं मालूम है उसको आप कैसे
लिखिएगा कि आपका नंबर आएंगे उसमें। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपका क्या, कभी भी आप मुझे कॉल या मैसेज करके अपना जो है ना पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट या किसी प्रकार की आपको परेशानी हो तो आप यहां से जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। इन सब चीजों की आपको जो है सुविधा आपको इस जो है ना टॉपर बैच में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बताया ना बैच का नाम क्या है, टॉपर बैच, जो कि आपको याद रखना है ना। टॉपर बैच है जो कि आप लोग इसको टॉपर बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इन सब चीजों का आपको सुविधा देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये टॉपर बैच जो मैंने बताया आपको, टॉपर बैच है ना फॉर 12th है ना बोर्ड एग्जाम। आप ये सोच रहे हैं कि सर ये टॉपर बैच जो एप्लीकेशन में लेकर के आए हैं इसका प्राइस कितना है, तो ये आपको यूट्यूब में ये बैच नहीं मिलेंगे, ये आपका जो है एप्लीकेशन में मिलेंगे, है ना। आपके बहुत सारे दोस्त जो अब तक यानी इसमें एडमिशन कर लिए हैं और आप बस हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, और है ना जो बच्चे नहीं लिए जल्दी से आप लोग जो है ले लें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यही सोच रहे हैं कि सर इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका प्राइस बता दीजिए सर आप। यानी देखिए प्राइस बताने देने से पहले आपको देखिए प्राइस की बात अगर करें तो प्राइस क्या इसका आपका रहने वाला है, तो देखिए आप इसका प्राइस हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये आप लोग को ऑफर में मिला है जो कि इस पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा पूरे 1 साल के लिए। ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है, क्या ऑल सब्जेक्ट का, जो कि अलग अलग फैकल्टी के द्वारा है ना, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, है ना, जिसमें आपको 1999 रुपए इसका प्राइस है। लेकिन ये आपको ऑफर में मिल रहा है। ये ऑफर आपका 5 मार्च तक है ना। ये ऑफर कब तक है, 5 मार्च तक है ये ऑफर। और ये 5 मार्च तक आपको जो है ना ये 1200 रुपया पर अभी आपको जो ऑफ मिल रहा है, यानी 1200 रुपया का आपको अभी छूट दी जा रही है। मात्र आपको 799 रुपया में ये पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, जहां कि आपको ये सारी चीज की सुविधा दी जाएगी जो कि मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये 1999 रुपया का कोर्स आपको 799 रुपया मिल रहा है। ये मात्र 5 मार्च तक आपका वैलिडिटी है। अगर 5 मार्च से पहले आप एडमिशन करवा लेते हैं तो आपको 799 रुपया में मिल जाएंगे। अगर आप है ना अगर इससे पहले अगर नहीं कराते बाद में करते तो इसका फी आपको ज्यादा फी लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा लें। आप सर ये कहेंगे कि सर इसको ज्वाइन कैसे करें, मुझे लेना है, तो सर आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले है ना आप तो मोबाइल आपके पास सब लोगों के पास आप लोग का होगा ही, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है भाई, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है ना, करना कुछ नहीं है। आप लोग को अपना है ना मोबाइल में आपका प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना क्या, बोर्ड एग्जाम स्टडी आपको सर्च करना। जो लिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ऐसा ही आपको आइकॉन दिखेंगे, है ना, जो कि आपका देखिए लोगो दिख रहा है ऐसा ही आपको दिखेंगे। बोर्ड एग्जाम सर्च कीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन में क्लिक कीजिएगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करेगा तो आपको मोबाइल नंबर मांगेंगे, तो मोबाइल नंबर अपना देना है एंड अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, बिहार बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिहार से तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा, है ना। तो आप यहां सेलेक्ट करने के बाद आप क्या हो जाइएगा कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे आप इन सब चीजों को करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद नाम वगैरह देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएंगे। आपको इंटरफेस खुलने के बाद आपको कहां पे क्लिक करना है, पैड कोर्स में क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है, पैड कोर्स में, जो कि आपको यहां बता रहे हैं। यहां जैसे आपका इंटरफेस आएंगे ये यहां पे आपको पैड कोर्स में क्लिक करना है। पैड कोर्स में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएंगे। तो आपको कहां पे क्लिक करना है भाई, बाय नाउ में क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है, बाय नाउ में। जैसे बाय नाउ में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जो कि आप देख पा रहे हैं, है ना। यहां आपका जो पे ऑनलाइन दर दिया हुआ है स्कैनर, आप अपना मोबाइल से खुद से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस है ना पे ऑनलाइन में क्लिक करके अपना वहां से पे कर लीजिएगा। अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से आप नहीं है आपके पास, तो आप दूसरे के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो ये स्कैनर होगा, स्कैनर में क्लिक कीजिएगा, वो स्कैनर को स्कैनिंग करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। अगर भी वहां से भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो रही, तो भाई ये आपको जो कॉल है इस नंबर पे कॉल कीजिए, सीधा कॉल कीजिए, है ना, और बोलिए कि सर मैं जुझे जोड़ना है ना, कैसे जोड़े, तो आपको जो बिल्कुल हमारी टीम आपको सहायता करेगी, कैसे जुड़नी है, क्या क्या करना है, वो सारा चीज आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार का आपको इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेंगे मेरे डियर, है ना, जो कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। अब देखिए ये आप लोग का जो है अगर वहां से आपको दिक्कत होगा तो ये आपका स्कैनर दिया हुआ है, इस स्कैनर में आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, जो कि नंबर दिया हुआ है 9162055090। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, है ना। ये स्कैनर यहां पर स्कैनिंग करके आप पेमेंट करने के बाद आप जो स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे भेजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है, आई होप आपको उम्मीद है कि ये क्लास है ना, ये जो आप लोग को बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है। आप अपने तैयारी को अगर बहुत अच्छा बूस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को
बहुत ही बेहतर कीजिए, ठीक है बच्चों, है ना, क्योंकि देखिए 1 साल के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा 799 रुपया में। जबकि अगर आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या है ना, तो वहां आपको प्रत्येक मंथ 5 से है ना 500 से यानी 1000 के बीच आपको देना पड़ता है एक मंथ का। लेकिन यहाँ पर पूरा कोर्स ऑल सब्जेक्ट का 799 रुपया में, जो कि बिल्कुल टेस्ट के साथ है ना, बिल्कुल सारी चीजें आपको मिलेंगे। नोट्स आपको दिया जाएगा, स्पेशल नोट्स, हमारी नोट्स आपको, सिर्फ नोट्स भी अगर पढ़ लेंगे तो आप बहुत बेहतर अंक ला सकते हैं, है ना। चलिए, तो जो बच्चे को जुड़ना है ना, कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे। किसी भी प्रकार का दिक्कत या कोई भी इश्यू आपको देखने को मिलता है तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा, ठीक है। फिर आप लोगों से बातें होगी। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं क्लास में, टॉपर बैच में, और इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, है ना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।